الخلق والأمر أشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على سائر الأنبياء خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कह के शां तो आपके कदमों की धूल है। ऐ राह रवान शौक जरा सर के बल चलो कि तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। दुरूद पाक पढ़ें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। काबिल सत्ताज़ीम व इकराम जी कदर उलमाए किराम, और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा गयूर मुसलमान मुवाहिद भाइयों, पहली दफ़ा आपके इस इलाके और इस दीनी दरसगाह में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल हो रही है। बावजूद अपनी
कम इल्मी के इल्म होने के और इस इकरार के साथ कि मुझसे बहुत बुलंद पाया खुतबा आपके इस स्टेज पर इस वक्त भी मौजूद हैं, हुक्म की बजा आवरी में आप हजरात के सामने हाजिरी के लिए हाजिर हो गया हूँ। दुआ गो हूँ महबूबुल उलमा मखदूम मन मेरे अम्मे मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना तारिक अजीज बाजवा साहब दामत बरकातुहुम का अल्लाह ताला उनके इदारे को और जो उनकी जोहद मुसलसल और साये पैहम है दीन की तरवीज और तरक्की के लिए, तौहीद व सुन्नत की इशाअत के लिए अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाएं और ज़िंदगी में सेहत और ईमान के साथ तिवालत अता फरमाएं। आप और मैं यहाँ जिस निस्बत से जमा हैं वो कोई आम निस्बत नहीं है, दीन की निस्बत है। आप इंशाअल्लाह मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो मैं बहुत जल्द अपनी मंजिल तक अल्लाह के फजल से अपनी बात पहुंचा दूंगा। तवज्जो है ना जी इंशाअल्लाह। किस निस्बत से मैं और आप यहां जमा हैं? मेरी कोई आपके साथ नस्बी हस्बी कोई रिश्तेदारी नहीं, मैं आपसे बहुत दूर के एक इलाके से हूं। आप और मैं यहां जमा हैं दीन की निस्बत से। ये जो हमारा आपस का प्यार और मोहब्बत है कि आप बात सुनने के लिए तशरीफ फरमा है कुरान और सुन्नत की और मैं सुनाने के लिए हाजिर हूं, ये सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की बुनियाद पर है। और ये जो ताल्लुक है ना, ये दीन वाला ताल्लुक या दीन वाली जो निस्बत है, ये कोई आम निस्बत नहीं है, ये बड़ी अहम निस्बत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो रिश्ते हमें दुनिया के लोग बताते हैं, आम लोग। बाप बताता है कि ये तेरा दादा है, ये तेरा चाचा है, ये तेरी फुफ्फी है। मां बताती है ये तेरी खाला है, नानी है, नाना है, दादी है, दादा है। ये सारे रिश्ते हमें दुनिया के आम अफराद बताते हैं और दीन का रिश्ता रब का कुरान बताता है, मेरे नबी की जुबान बताती है। बताने वाला जितना अजीम होता है ना, फिर वो रिश्ता और मोहब्बत भी उतनी अजीम होती है। बाप, बहन, भाई, रिश्तेदारों से मोहब्बत की वो फौकियत नहीं है जो दीन की निस्बत से हम मुसलमानों की आपस में है, क्योंकि ये रिश्ते रब के कुरान ने बताए और मेरे नबी की जुबान ने बताए। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ये मेरे नबी ने बताया। और इस असल दीन की बुनियाद वाली जो निस्बत है और जो प्यार है, इस रिश्ते की अल्लाह के यहां भी अहमियत है।
मिशकात शरीफ की हदीस है, बाब अल हुब्बु फिल्लाह। आप उठाइए, पहली कौमों में से एक शख्स सफर की गरज से अपने घर से निकला तो खल्लाक दो आलम ने उस इंसान के रास्ते में इंसानी शक्ल में फरिश्तों को बिठाया, फरिश्ते को बिठाया। और जब फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ जाता है ना, तवज्जो कीजिएगा, मुवाहिदीन का मजमा है, मैं बस इशारा करते हुए गुजरूं और आप हजरात को समझ आ जानी चाहिए। जब फरिश्ता इंसानी शक्ल में जमीन पर आता है तो अल्लाह का कुरान भी बताता है और फिर मेरे नबी की जुबान भी बोल कर बताती है। फरमाया वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़िंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्यन फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। अल्लाह ने माई मरियम का तज़किरा किया सूरह मरियम में। वो पाक दामन औरत, वो पाकीज़ा माँ जिसके बतन से ईसा जैसे बेटे ने जन्म लिया, और फिर उस ईसा ने जन्म लेते हुए पहली पहली बात यही जुबान से निकाली कि मैं नूर कोई इंसानी लिबादे में नहीं आया, इन्नी आबदुल्लाह। माई मरियम के पास जब माई मरियम नहाने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए अलग होती है, पर्दा आगे कर लेती है, अपनी हया का ख्याल रखती है, घर वालों से अलग हो जाती है, अपनी पाकीज़गी हासिल करने के लिए अल्लाह जिब्रील अमीन को इंसानी शक्ल में उतारते हैं। और जब वो माई मरियम के सामने आता है, माई मरियम उसको पहचान नहीं सकती। सारी दुनिया के वली इकट्ठे किए जाएं, मेरा ईमान है उस माँ की पाकीज़गी और तहारत का मुकाबला नहीं हो सकता, जिसकी पाकीज़गी की गवाही जन्म लेते हुए उसके बेटे ईसा ने नबी बनकर अदा की हो। सारी दुनिया के वली इकट्ठे करो, माई मरियम की विलायत का मुकाबला। मसले भी सुनते जाइए, क्योंकि हमारी जमात का मिजाज है, हमारी जमात का हर मुबल्लिग कुरान से मसला बयान करता है और कुरान से मसले समझाता है। माई मरियम की पाकीज़गी गवाह ईसा बेटा कुरान की आयात, और अल्लाह के कुरान की आयात सच्ची, अल्लाह ने क़यामत तक इनकी हिफाजत करनी है। क्योंकि कुरान सिर्फ किताब नहीं है, कुरान कलामुल्लाह है। कुरान अल्लाह बाकी आसमान से जितनी भी जमीन पर उतरी हैं किताबें हैं, कुरान किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। किताब उस्ताद शागिर्द से लिखवा सकता है, पीर मुरीद से लिखवा सकता है, मालिक नौकर से लिखवा सकता है, लेकिन कलाम तो अंदर की बातें हैं। कुरान सिर्फ किताब नहीं, कलामुल्लाह है कि ये अल्लाह के अंदर की बातें हैं जो अल्लाह अपने बंदों से कर रहा है। और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी किसने ले रखा है? जब तक कुरान मौजूद है, माई मरियम की
पाकीज़गी और तहारत का तोती बोलता रहेगा। सारी दुनिया के वली इकट्ठे करो, माई मरियम की विलायत का मुकाबला, बुलंद आवाज से, माई मरियम की विलायत का मुकाबला नहीं हो सकता। तुम पता नहीं कौन से वली उठाए फिरते हो, जो तुम्हारे वली अल्लाह के इल्म गैब के खजानों में हाथ डाले बैठे। माई मरियम ने इंसानी शक्ल में जिब्रील अमीन को देखा, पहचान न सकी, मोहर लगाइए ला यालम मन फिस समावाती वल अर्जिल गैब इल्लल्लाह। जमीन व आसमान के गैब के सारे खजानों का मालिक सिर्फ कौन है? हाँ, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाहुल गुयूब नहीं, जो तेरे सीनों के राजों को जानता हो। माई मरियम कहने लगे इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुन्ता तक़ियन क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़कियन। हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में आए, अल्लाह ने कुरान में बताया कि नहीं बताया? बुलंद आवाज से मैं अपनी बात की तरफ निकलने लगा हूं। जब जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में जमीन पर आए, अल्लाह ने मिसाली बशर से जिब्रील अमीन को खिताब किया। लेकिन जब मेरा नबी इंसानी लिबास में इंसान ही बन के आया, तब कुरान ने फैसला किया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही। ये अल्लाह का बंदा था, बंदों में आया और हमने इसे किताबे हिदायत देकर भेजा। ये तो कुरान की बात हो गई कि जब भी नूर इंसानी शक्ल में आता है, कोई फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा, कुरान की बात कर रहा हूं, अपने भाइयों को मसला समझा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ कुरान ने नहीं बतलाया, अल्लाह के नबी की जुबान ने भी बतलाया। मिशकात शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली कौमों में से एक शख्स अपने घर से निकला, अल्लाह ने उस इंसान के रास्ते में फरिश्ते को बिठाया। बुलंद आवाज से अपने ईमान का इजहार कीजिएगा, क्या अल्लाह को फरिश्ते के भेजने से पहले उस इंसान की हालत का इल्म था कि कोई ना? बुलंद आवाज से, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सीनों के राजों आप और मैं क्या हैसियत रखते हैं? इल्म भी नाकिस, सुनना भी नाकिस, देखना भी नाकिस, और मेरा और आपका ईमान है अल्लाह का इल्म कामिल, देखना भी कामिल और सुनना भी कामिल है कि कोई ना? मेरी आंखें देख नहीं सकती, अंधेरा बढ़ जाए, पर्दे कमजोर हो जाएं, पट्टे कमजोर हो जाएं, रोशनी का सबब मौजूद कोई न हो, तो मेरी आंखें देखने के काबिल नहीं देख सकती। दूर हो बंदा, दरमियान में हायल हो, मेरी आंखें देखने से कासिर, बंदा आहिस्ता बोले मैं सुनने से कासिर, दूर से बोले मैं सुनने से कासिर, आलात के बगैर बोले मैं सुनने से कासिर। फोन के सिग्नल गायब हो जाएं, वो बोलता रहे मैं सुनने के काबिल। मेरा सुनना नाकिस, मेरा देखना नाकिस, आपका सुनना,
आपका देखना ना कैसो, लेकिन मेरा और आपका ईमान है। अल्लाह का इल्म कामिल, अल्लाह का देखना कामिल, अल्लाह का सुनना कामिल। स्याह रात की तारीकियों और स्याह पहाड़ की चोटियों, स्याह रंग की चींटियों, अल्लाह की कसम वो उस पहाड़ पर रेंग रही हो। अल्लाह का देखना इस कदर कामिल है, सुनना इस कदर कामिल है कि अल्लाह उसके कदमों की आहट को भी अर्श पर सुनता है और कदमों के निशानों को भी अर्श से देखता है। अल्लाह का देखना भी कामिल, सुनना भी कामिल, इल्म भी अल्लाह का कामिल। यालमुस सिर्र व अख्फा, सीनों में जो राज इंसान छुपाए फिरता है, उस राज के अंजाम को भी अल्लाह जानने वाला है, उसकी आकिबत को भी अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह जानता था कि ये मेरा बंदा क्यों निकला, फरिश्ते को बिठाया, हमें मसला समझाया कि बात की अजमत को भी पहचानना है, तौहीद के मसले को भी समझना है। एक तो बात की अजमत को पहचानना है जो आगे होने वाली है, और फिर इस मसले को भी पहचानना है कि जब भी नूर इंसानी शक्ल में आता है, कुरान भी बताता है, मेरे नबी की जुबान भी बताती है, जा पूछ के आ मेरे फरिश्ते। अब तवज्जो कीजिए, जा पूछ के आ मेरे फरिश्ते, मेरा ये बंदा अपने घर से क्यों निकला, क्या जिस हैसियत से जे जा रहा है, जिसके पास इससे उसकी कोई दुनियावी गर्ज, दुनियावी मकसूद, कोई दुनियावी मतलब है, या किस बात की वजह से जा रहा है, कोई कर्ज देना है इसने उसका, कोई एहसान उतारना है इसने उसका, किस नजरिए से जा रहा है। यही होता है हमारे मुआशरे में, हमारा मुआशरा यही कुछ करता है। जी नाल जी होंदी है जी, कोई हमसे जी करेगा हम जी करेंगे ना, शरीयत का मसला है। कोई आपसे तोड़े आपने उससे जोड़ना है। तवज्जो है, कोई बात तलख तो नहीं हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिल मन कता का, बात से बात निकल जाती है फिर लंबी हो जाती है, मैं जल्द अपनी बात की तरफ आऊंगा इंशाल्लाह। सिल मन कता का, हाय जोड़ने वालों से तो सब ही जुड़ जाया करते हैं, तू उससे जोड़ जो तुझसे तोड़े, तेरा काम दुनिया में उसके साथ जोड़ना है, अल्लाह तुझे जन्नत से जोड़ेगा। सिल मन कता का, उससे जोड़, उससे सिला रहमी कर जो तुझसे कता रहमी करे। बाफू अम्मन ज़लमा का, उलमाए किराम मौजूद हैं, तुलबाए इज़ाम मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। अरबी में मारने के लिए ज़राबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वाफू अम्मन ज़राबा का नहीं कहा रहमते दो आलम ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुझे हल्का फुल्का मार दे उसे मुआफ कर, नहीं नहीं, वाफू अम्मन ज़लमा का, उसको मुआफ कर जो तुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। दुनिया में माफ करना तेरा काम, कल क़यामत के दिन माफ करना अल्लाह का काम। आसिन इला मन असा इलैक, और चंगिया नाल ते सारे ही चंगे होंदे ने, जो खर्च करने वाला हो, जो अच्छाइयां करने वाला हो, उसके साथ तो सब अच्छाइयां भी कर देते हैं। जेड़ा तेरे नाल मंदा करे उस नाल चंगा कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह भी तेरे साथ अच्छा करेगा। आ जाइए, तेरी कोई दुनियावी गर्ज, कोई तूने उससे कर्जा लेना हो, कोई उसका एहसान उतारना हो,
हाँ जी, मुंह मुलाजे दे जनाजे होंदे, मुंह मुलाजे का। वो मेरे बाप के जनाजे पर आया, अब मैंने भी उसके वालिद के जनाजे पर जाना है। खुदा की कसम, हम इबादत को इबादत समझकर नहीं करते। हाँ, हम इबादत को भी आदत समझकर करते हैं। कोई मेरी उलमा के लिए तकरीर नहीं, आप हजरात से खिताब कर रहा हूं, अवाम को सुनाने के लिए आया हूं, आपसे कहने लगा हूं, जनाजे पढ़ा कीजिए अपनी बख्शिश और अल्लाह की रजा के लिए। मुंह मुलाजों का कोई जनाजा नहीं होता। हाँ, इयादत किया कीजिए इस नजरिए पर, ये नहीं कि वो मेरे बाप को पूछने आया था, वो मेरी माँ को पूछने आया था, मेरा भाई गिरा था वो उसे पूछने आया था। ना ना, इस नजरिए पर जाया कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह के वक़्त अपने किसी मुसलमान भाई की तीमारदारी और इयादत करता है, शाम तक अल्लाह के पाक 70,000 फरिश्ते उसके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। और जो बंदा शाम को अपने भाई की इयादत करता है, हाय कैसी शैतान ने दुश्मनियां डाल दी। एक माँ के पेट से निकलने वाले, एक बाप के नुत्फे से जन्म लेने वाले भाई, भाई का ख्याल नहीं रख रहा, भाई भाई से बोलने पर तैयार नहीं है, भाई भाई की बात सुनने का रवादार नहीं है। मुआशरे की कैफियत ये हो चुकी है, माँ बेटों की तरफ मुतवज्जे नहीं, औलाद वालिदैन की तरफ मुतवज्जे नहीं, वालिदैन औलाद की तरफ मुतवज्जे नहीं। कभी गौर तो किया कीजिए मेरे भाइयों, आखिर क्या वजह हो गई कि बाप अलग कोने में बैठा रो रहा है, बेटा अलग बैठा मुंह फुलाए बैठा है। वजह सिर्फ ये है, हमने दीन से ताल्लुक को तोड़ा है। अल्लाह ने हमारे ताल्लुकात भी खत्म कर दिए। हमारे जोड़ने की कैफियत, हमारे दिलों को जोड़ने की कैफियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीन के अंदर रखी है मेरे भाइयों। और ये दीन मिलता है मदारिस से, उलमा से। इसलिए ये महफिल सजाई गई है कि आप आए, दीन की बात को सुने। देखे ना, अल्लाह ने हर दो चीजों को जोड़ने के लिए एक तीसरी चीज को पैदा कर दिया है परवरदिगारे दो आलम ने। अगर इंसान ने कपड़े आपस में जोड़ने हो, अल्लाह ने सुई धागे को पैदा कर दिया है। अगर दो ईंटों को जोड़ना हो, अल्लाह ने बजरी रेत सीमेंट को पैदा कर दिया। हर दो चीजों को जोड़ने के लिए तीसरी चीज की जरूरत पड़ा करती है दुनिया में। तख्तों को जोड़ना हो, कील और हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी। ईंटों को जोड़ना हो, गारे सीमेंट बजरी रेत की जरूरत पड़ेगी। कपड़ों को जोड़ना हो, सुई धागे की जरूरत। कभी आपने ये तो नहीं देखा कि हथौड़ी और कील लेकर दर्जी कपड़े सी रहा हो? कभी आपने देखा है कि दर्जी के पास सुई धागा, राज मिस्त्री और मजदूर ने सुई धागा उठाया हो और ईंटों को जोड़ रहा हो? ना, सुई धागा जोड़ेगा कपड़ों को, गारा मिट्टी सीमेंट बजरी जोड़ेगी ईंटों को, तख्तों को कील और हथौड़ी जोड़ेगी। अल्लाह तेरा इतना करम और एहसान है, हर दो चीजों को जोड़ने के लिए मेरे परवरदिगार तूने तीसरी चीज पैदा की है। ये जो तूने अपने रहमत के हाथों से इंसान बनाए, ये जिनको पैदा करके अल्लाह तूने आसन तकवीम की बातें की हैं, ये जो अल्लाह तूने इंसान को पैदा करके उसकी फिर कस्में भी उठा ली हैं। अल्लाह इस इंसान के दिल को जोड़ने के लिए भी तूने कुछ पैदा किया है या नहीं किया? तख्तों को जोड़ने के लिए कील को पैदा करने वाला अल्लाह, हाँ सीमेंट और गारे को पैदा करने वाला अल्लाह, ईंटों को जोड़ने के लिए, कपड़ों को जोड़ने के लिए सुई धागे को पैदा करने वाला अल्लाह। एक ही जवाब फितरत आलम खल्ला के दो आलम से आती है। परवरदिगार कहते हो मेरे बंदों, दिलों को जोड़ने के लिए मैंने मोहम्मद का दीन पैदा किया है।
मैंने अपने नबी के दीन को बनाया। क्यों कहता है बाप कि बेटा मुझसे जुदा है? इसलिए कि बाप ने दीन से ताल्लुक तोड़ा। अल्लाह ने बाप बेटे का ताल्लुक खत्म कर दिया। खुदा की कसम, आप बेटे अगर दीन की तालीम हासिल करें तो समझते हैं वो इस बात को कि मेरा बाप तो जन्नत का दरमियान वाला दरवाजा है। जब बेटा करेगा ही नहीं दीन की तालीम हासिल, जब दीन से बेजार होगा, दीनदारों से बेजार होगा, फिर उसे क्या, दीन से जो बेजार होगा मादर पिदर आजाद होगा। खुदा की कसम याद रख लीजिए, मुआशरे में निगाहें दौड़ाइए। आज भी बाप बेटे की फर्मा बरदारी चाहता है तो आए, उसे दीन की तालीम दिलवाए और उसे ये बताए कि मेरे नबी ने कहा रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी। अल्लाह ने तहज्जुद गुजारी में अपनी रजा नहीं रखी, अल्लाह ने शब जिंदादारी में अपनी रजा नहीं रखी। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। लेकिन यह पता कब चलेगा? जब आप क्या हासिल करेंगे? दीन की तालीम हासिल करेंगे, दीन वालों के पास आएंगे, मसाजिद और मदारिस से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ने इल्म को फोक रखा है, फोक, और जिहालत को अंधेरा बनाया, इल्म को रोशनी बनाया है। खुदा की कसम आप देखें ना, इंसान खुद मुकम्मल अल्लाह के कारखाने की एक बनी हुई बहुत बड़ी मशीन है, खुद कुदरत का शाहकार है इंसान। इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा कारखाना है। 3 किस्म के आज़ा अल्लाह ने इंसान के जिस्म में रखे हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के आज़ा। कुछ आज़ा हैं इल्मिया, कुछ आज़ा हैं आज़ाए मजरूफा जिन्हें गोदाम के तौर पे अल्लाह इस्तेमाल करता है, और कुछ आज़ा हैं आज़ाए अमलिया जिन्हें अल्लाह मजदूर के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये जो इंसान है ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है, शाहकार। ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है, ये कारखाना है अल्लाह का बनाया हुआ। कभी इसमें गौर कीजिए, कितने किस्म के आज़ा हैं? 3 किस्म के आज़ा। कुछ आज़ा हैं मजरूफा जिन्हें अल्लाह ने दरमियान में रखा, पेट है, फेफड़े हैं, मैदा है, इन्हें गोदाम बनाया अल्लाह ने, दरमियान में रखा। और कुछ है आज़ाए अमलिया जिनसे चल के इंसान मजदूरी करता है, उन्हें अल्लाह ने नीचे रखा। कहां रखा? नीचे रखा, नीचे मेहनत करे, दौड़े, भागे, मजदूरियां करे। और कुछ है आज़ाए इल्मिया जिनसे इंसान इल्म हासिल करता है। क्या हासिल करता है? इल्म। इल्म, मुतलक इल्म की बात कर रहा हूं, मुतलक जो भी इल्म हो, सुन के हासिल करेगा, देख के हासिल करेगा, बोल के हासिल करेगा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। दीन और दीनदारों से बेजार मेरा ये मुआशरा इस बात की तरफ तवज्जो करे, तवज्जो। अल्लाह की जात की कसम, इंसानी आज़ा की तकसीम में मेरे परवरदिगार ने उलमा की बस्ती को ऊपर बसाया हुआ है। आज़ा की तकसीम में भी अल्लाह ने उलमा की बस्ती को ऊपर रखा है, ऊपर। फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी फजीलत जिस तरह तुम लोगों पर है, इसी तरह एक आलिम की फजीलत भी आबिद पर इसी तरह है। आबिद कौन होता है? गुनाह करता है आके मस्जिद में? क्या आबिद आके मस्जिद में शराबें पिएगा?
अल्लाह मुआफ फरमाए। क्या वो आकर मस्जिद में गुनाह के काम करेगा? क्या वो आकर गलत कोई कार्य करेगा मस्जिद में? नहीं, आबिद आके इबादत करेगा। इबादत, आबिद इबादत करेगा। और आप देखिए ना, इसकी मिसाल यूं समझ जाइए, आप मेरे इशारे को समझ जाइए। आलिम की फजीलत पर इस इशारे पर इक्तिफा कीजिए। आबिद की मिसाल समझिए ना गुलाम की, गुलाम की। और इल्म की मिसाल समझिए बादशाह की। आलिम की मिसाल समझिए बादशाह की। 1000 गुलाम भी इकट्ठे हो जाएं, वो एक बादशाह का मुकाबला नहीं कर सकते। तो सुनिए, लाख आबिद भी इकट्ठे हो जाएं, एक आलिम का मुकाबला नहीं कर सकते। और आलिम के सोने को जो अल्लाह ने इबादत का दर्जा दिया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इल्म एक नूर है। आइए इस दीन को सीखिए। दीन बताएगा तेरा बाप कौन है। कोई और फन, कोई और दुनिया की मालूमात आपको नहीं बताएंगी। अल्लाह का कुरान बताएगा तेरे बाप की हैसियत क्या है। कुरान बताएगा, मेरे नबी की जुबान बताएगी तेरी मां क्या हैसियत रखती है। ये अल्लाह का कुरान बताएगा, मेरे नबी की जुबान बताएगी। मत इससे जो चीज जोड़ने वाली थी दिलों को, अल्लाह का दीन, कुरान का इल्म, जब उसी चीज को हमने छोड़ दिया तो फिर बाप क्यों रोता है कि मेरा बेटा मेरे साथ बोलता नहीं। आज से इस इज्तिमा में अपने दिलो जान से ये अहद करके उठिए। मैं आपसे वादा नहीं लेता, लेकिन ये कम से कम इरादा करके निकलिए कि अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो उसे दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। उसे दीन का आलिम बनाएंगे, उसे दीन का मुताल्लिम बनाएंगे, उसे दीनदार बनाएंगे। और खुदा की कसम, दीनदारों की अल्लाह दुनिया भी अच्छी बनाता है, अल्लाह उनकी आखिरत भी अच्छी बनाएगा इंशाअल्लाह। मत समझिए कि आपका बच्चा भूख से मर जाएगा, कभी मत सोचिए ये। आपने इन बच्चों को कभी खाते हुए देखा है? आइए और मदारिस में जरा गौर से देखिए कि जो आप इन पर खर्च करते हैं, खुदा की कसम अल्लाह आपका दिया भी अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाइए। आपके तामुन से ही चलते हैं सारे इदारे। लेकिन ये तसव्वुर भी ज़हन में रखिए कि ये दुनिया की दौलत और ये माल बात बड़ी दूर की तरफ निकल गई। ये माल और ये दुनिया की इज्जतें और ये दुनिया की जा और ये दुनिया का माल और ये दौलत, ये सब फानी और आर्जी है। इससे मिलने वाली इज्जत भी आर्जी होती है। इल्म दायमी चीज है, उससे मिलने वाली इज्जत भी दायमी हुआ करती है। खुदा की कसम आप समझिए, कभी दीन की तरफ आप देखिए तो सही। माल और दौलत और दुनिया के पीछे पड़ने वाले इंसान क्या है? ये दुनिया की दौलत अगर सब कुछ है, दुनिया की दौलत अगर सब कुछ है और दीन कुछ नहीं है, जैसे हमारा दीन बेजार, उलमा बेजार, मुआशरा ये अपनी जुबानों से कहते हुए नहीं थकता, तो फिर लाए वो दुनिया की दौलत में बिफरा हुआ इंसान जो अपने लिए गद्दे खरीदता है, उस पर रेशम के गांव तकिए लगाता है, अपने कमरे में एसी के ठंडक के इंतजाम करता है और सर्दी से बचाव के लिए हीटर लगाता है, और सोने के लिए जब वो अपने बिस्तर पर लेटता है तो उसे नींद नहीं आती, तो उसे सोचना चाहिए कि ये दुनिया की दौलत सब कुछ नहीं है, अल्लाह के साथ ताल्लुक और दीन से ताल्लुक सब कुछ है। खुदा की कसम 5-5 गोलियां लेके दुनियादार को रेशम के गद्दे पर वो नींद नहीं मिलती जो एक तालिब इल्म को कुरान पढ़ के चटाई पर सोकर नींद और राहत मुयस्सर आती है। ये रब का फजल है। दुनिया की दौलत क्या है? क्या है दुनिया की दौलत? इसकी हैसियत क्या है? आप अपनी बीमारी को दूर करने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। यहां नहीं होगा लाहौर ले जाएंगे, लाहौर नहीं होगा इस्लामाबाद ले जाएंगे। लेकिन आप दुनिया की दौलत से सेहत नहीं खरीद सकते। सेहत किसने देनी है?
तो फिर अल्लाह से ताल्लुक हो, दीन से ताल्लुक हो। बेटी के लिए एक बाप क्या कुछ नहीं करता, गाड़ी भी देगा उसे जहेज में, बेड भी देगा, गद्दे भी देगा, कार भी देगा, अपने दामाद को गाड़ी भी देगा। क्या ऐसा मालदार अपनी बेटी को नेक नसीब भी दे सकता है कि वो अपनी बेटी के नसीब अच्छे करके भेजे? नहीं। आइए दीन से ताल्लुक बनाइए कि दीन के ये रिश्ते अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। आ जाइए अपनी बात की तरफ। आदमी निकला अपनी इलाके में से सफर करने के लिए, पिछली कौमों में से अल्लाह ने उसके रास्ते में फरिश्ते को बिठाया और फरिश्ते ने उस इंसान से पूछा, हाँ भाई तेरे आने की क्या गर्ज है? कोई दुनियावी मुआमला तेरा, कोई दुनियावी मामला तेरे? उस बंदे ने कहा मेरा कोई दुनिया का मामला नहीं है, मैं अपने भाई का हाल पूछने के लिए अपनी जगह से निकला हूं। क्यों? इसलिए कि वो मेरा दीनी भाई है और इस निस्बत से मुझे उस भाई से मोहब्बत है, इस निस्बत की वजह से मुझे उससे प्यार है। ये निस्बत उल्फत रखती है, तब मैं उस बंदे का हाल पूछ रहा हूं, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जा रहा हूं। वापस पहुंचा फरिश्ता अल्लाह के दो आलम के दरबार में, और अल्लाह के दरबार में पहुंच के कहता है अल्लाह कोई दुनियावी गर्ज उस बंदे की कोई नहीं, दीनी मुसलमान भाई है, वो उसकी खैरियत पूछने जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जा मेरा फरिश्ता मिशकात शरीफ उठाइए, बाब अल हुब्बु फिल्लाहि व मिनल्लाह, उठाकर देख लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह फरिश्ते को वापस भेजते हैं और उस बंदे की तरफ भेजकर परवरदिगार ये पैगाम देते हैं, जिस दीन की वजह से तुझे अपने भाई से प्यार है, उसी वजह से मुझ अल्लाह को भी तुझसे प्यार है। अब आप अंदाजा कीजिए, दीनी निस्बतें, दीनी अक़दार, कुरान के रिश्ते, खुदा की कसम कुरान के रिश्ते, ये कुरान का रिश्ता कोई आम रिश्ता तो कोई नहीं। हाय हमारी शफी किताब जिसने क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करनी, और ये अल्लाह की रहमत को खींचने वाला मकनतीस है। मकनतीस होता है ना, लोहे को खींचता है। कुरान अल्लाह की रहमत को खींचने वाला मकनतीस है। उठाइए सवाब मिलता है, खोलिए सवाब मिलता है, देखिए सवाब मिलता है, चूमिए सवाब मिलता है, आंखों पर लगाइए सवाब मिलता है, दिल से लगाइए सवाब मिलता है, जुबान खोल कर पढ़ना शुरू कीजिए सवाब मिलता है, उंगली रख के पढ़ना शुरू कीजिए सवाब मिलता है। एक ही सफ़े को दाएं कर दे तब सवाब मिलता है, उसी को बाएं कर दे तब अलग सवाब मिलता है। अल्लाह ने इसे सवाब वाला, रहमतों को खींचने वाला मकनतीस, दुनिया में कायनात में सबसे बुरी हस्ती शैतान की हस्ती है, इब्लीस की हस्ती है। सबसे बुरी हस्ती किसकी हस्ती है? शैतान की हस्ती है, इब्लीस की हस्ती है। जुमला देने लगा हूं आप हजरात को। कुरान ऐसी रहमतों का खजीना है, ऐसी अजमत वाली किताब है, तिलावत करते हुए कुरान में शैतान लईन का नाम भी आ जाए, अल्लाह इस पर भी आपको सवाब अता फरमाते हैं। अंदाजा कीजिए, दुनिया कायनात में सबसे बुरा नाम किसका है? शैतान का, इब्लीस का। लेकिन आप कुरान की तिलावत करते हुए जब नाम लेते हैं शैतान का, अल्लाह इस पर भी आपको सवाब देते हैं। और कुरान किताबे हिदायत है, इसी से रहनुमाई मिलेगी, इसी से जिंदगी गुजारने के उसूल मिलेंगे, इसी से जिंदगी और हयात गुजारने के ज़ाब्ते मिलेंगे,
ये किताब हिदायत है, किताब हिदायत। उलमा जानते हैं कि हिदायत के दो मानी होते हैं। एक माना होता है इराअतुत तरीक, रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना, और एक माना होता है ईसाल इलल मतलूब। जिस हस्ती के मैं और आप मुंतजिर थे वो तशरीफ ले आई हैं। मैं आखिरी बात करने लगा हूं। हिदायत के कितने माने जी? बुलंद आवाज से जरा ज़हन हाजिर कीजिए। हिदायत के कितने माने? दो माने, इराअतुत तरीक, रास्ता दिखाना, और दूसरा माना ईसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचाना। कुरान ऐसी रहनुमा और ऐसी हिदायत वाली किताब है कि अगर इंसान कुरान से जन्नत का रास्ता पूछे तो कुरान सिर्फ जन्नत का रास्ता बताता नहीं है, जन्नत में पहुंचा के आता है। जन्नत में पहुंचा के अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अगर उनसे आप वफादारी की उम्मीद रखते हैं, फर्माबरदारी की उम्मीद रखते हैं, तो आज आपका दिलो दिमाग इस बात पर मेरी गुफ्तगू के बाद तैयार होना चाहिए कि हम उन्हें कौन सी तालीम दिलवाएंगे। बुलंद आवाज से कुरान की तालीम दिलवाएंगे, तब बच्चा मां को मां समझेगा, बाप को बाप समझेगा। और अगर वो इस तालीम से हट गए, वो कुरान से दूर हो गए, वो दीन से लागर्ज हो गए, तो फिर दीन से बेजार आदमी मादर पिदर आजाद आदमी होता है। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ बख्शें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।